अस्सलाम एवरीवन, दिस इज़ नाज़मा शगुफ़ा योर साइंस मेंटोर। हम लोग क्लास 6 की साइंस का चैप्टर नंबर 14 वाटर कर रहे हैं, जिसमें लास्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम लोगों ने देखा था इवेपोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन के बारे में, और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड, जिसमें हम लोग कंडेंसेशन को समझेंगे। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। हाउ आर क्लाउड फॉर्म्ड। एक्टिविटी 3 है, टेक अ ग्लास ऑफ half filled with water. Wipe the glass from the outside with a clean piece of cloth. एक ग्लास लेना है जिसमें हाफ फिल्ड कर देना है वाटर से, और उसके आउटसाइड क्लीन क्लोथ से वाइप ऑफ कर देना है। Add some ice into the water. और वाटर में कुछ आइस डाल देना है। Wait for 1 or 2 minutes. Observe the changes that take place on the outer surface of the glass. 1-2 मिनट वेट करने के बाद ग्लास के आउटर सरफेस पे क्या चेंजेस आता है उसको ऑब्जर्व करना है। फिगर 14.6 में देख सकते हैं। इसमें दिखाया गया है कि एक ग्लास है जिसको पानी से आधा फिल कर दिया गया है, हाफ, और उसमें कुछ अमाउंट ऑफ आइस डाल दिया गया है। तो देखेंगे क्या कि ग्लास के आउटर सरफेस पे यहाँ पे इस तरह से वाटर ड्रॉपलेट्स आपको दिखने लगेगा। Drops of water appear on the outer surface of the glass containing water with ice. ग्लास में जो वाटर है और उसमें आइस है, तो उसके आउटर सरफेस पे, ग्लास के आउटर सरफेस पे, बाहर वाले हिस्से पे आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगे। इस इमेज में भी आप देख सकते हैं, ये ग्लास है जिसमें आइस कोल्ड वाटर डालिए, आइस कोल्ड वाटर डाल दीजिए, या फिर आइस वाटर में आइस डाल दीजिए, तो क्या होगा, ग्लास के आउटर सरफेस पे आपको इस तरह से वाटर ड्रॉपलेट्स जैसे दिख रहा है, आपको इस तरह से दिखेगा। तो होता क्या है, ऐसा क्यों होता है? वेयर डू वाटर ड्रॉप्स एपियर ऑन द आउटर साइड ऑफ द ग्लास। ग्लास के आउटर साइड पे जो वाटर ड्रॉप्स आ गया वो कहाँ से आया? द कोल्ड सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस्ड वाटर। जो ग्लास का जो कोल्ड सरफेस है, इतना सरफेस कोल्ड है क्योंकि इसमें आइस वाटर है। कूल्स द एयर अराउंड इट, ये अपने आसपास के एयर को, अपने इसके आसपास जो भी एयर है, इसके अराउंड जितना सरफेस कोल्ड है ग्लास का, उसके अराउंड जितना भी एयर है उसको क्या करता है, वो कूल कर देता है। ठीक है, वो एयर उस आइस के, ये ग्लास के सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो एयर कूल हो जाता है। एंड द वाटर वेपर ऑफ द एयर कंडेंसेस, और एयर में हमारे क्या है, वाटर वेपर है, तो वाटर वेपर एयर का वो कंडेंस हो जाता है ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लास के सरफेस पे। ठीक है, ग्लास के सरफेस पे कंडेंस होकर के आपको दिखने लगता है वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। तो वी नोटिस्ड दिस प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन इन एक्टिविटी 7 इन चैप्टर 5। इस तरह का कंडेंसेशन का प्रोसेस हमने चैप्टर 5 में एक्टिविटी 7 में भी देखा था। चैप्टर 5 में एक्टिविटी 7 में क्या था कि सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर था, जिसमें से सॉल्ट को अलग करना था और वाटर को अलग करना था। तो हम लोगों ने कैसे किया था कि वाटर एंड प्लस सॉल्ट, ये दोनों को डिसॉल्व करा लिया गया था आपस में। डिसॉल्व कराने के बाद इस केटल में डाल देना था। ठीक है, इस केटल में डाल दिया गया। अब क्या होगा कि इसको हीट करेंगे हम लोग, नीचे से हीट हो रहा है। हीट होने के बाद क्या होगा कि वाटर बॉयल करेगा, बॉयल होने के बाद वो इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर यहां से निकलेगा। जब वाटर वेपर यहां से निकलेगा केटल से, तो उस समय पे क्या करना है कि आपको एक प्लेट पे कुछ आइस ले लेना है। प्लेट पे, यहाँ पे देख रहे हैं आप, प्लेट पे कुछ आइस लिया हुआ है, आइस क्यूब्स लिया हुआ है। तो आइस क्यूब लेने से क्या होगा कि जिस पोर्शन में प्लेट के आइस क्यूब रखा हुआ है, वो वाला पोर्शन क्या होगा, वो ठंडा हो जाएगा, कूल हो जाएगा। और जैसे ही यहां से वाटर वेपर निकलेगा, स्टीम निकलेगी, वैसे ही वो प्लेट के इस पोर्शंस को टच करेगा। इस पोर्शन को टच करेगा तो क्या होगा, हमारा वाटर वेपर कूल सरफेस को टच करने के बाद वो भी ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स वो यहाँ पे कलेक्ट होने लगेगा सारा वाटर हमारा, और इस केटल में हमारा सॉल्ट जो है वो रह जाएगा पीछे। तो इस तरह से हम लोग सॉल्ट को और वाटर को चैप्टर नंबर 7 में एक्टिविटी 5 में हम लोगों ने अलग अलग किया था। तो वहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो रहा है प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे हो रहा है कंडेंसेशन।
कंडेंसेशन में क्या होता है, वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट कर जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट कर जाता है। पहेली हैज नोटिस्ड ड्यू ऑन लीव्स ऑफ ग्रास ऑन विंटर मॉर्निंग। विंटर मॉर्निंग में आप लोगों ने भी देखा होगा कि ग्रास के लीव्स पे ड्यू होते हैं, जिसको ओस कहा जाता है, ड्यू। डिड यू नोटिस समथिंग सिमिलर ऑन लीव्स और मेटल सरफेस लाइक आयरन ग्रिल्स एंड गेट्स ऑन अ कोल्ड मॉर्निंग? और इसी तरह का आप देखेंगे कि आयरन ग्रिल्स अगर है बालकनी वगैरह में या टेरेस पे, तो उस पर क्या कोल्ड मॉर्निंग में, जब मॉर्निंग में आप जाएंगे विंटर सीजन में, तो देखेंगे उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स है। या फिर मेटल्स, किसी भी मेटल सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेगा आपको मॉर्निंग के टाइम पे विंटर सीजन में। तो वो क्या होता है, वो होता है ड्यू। इज दिस ऑल्सो ड्यू टू कंडेंसेशन? क्या ये कंडेंसेशन की वजह से? तो ऑब्वियसली ये भी बिल्कुल कंडेंसेशन की वजह से है। होता क्या है कि हमारे एयर में वाटर वेपर है, एयर में क्या है, वाटर वेपर है। तो वाटर वेपर जो है एयर में, वो विंटर सीजन में ही ऐसा होता है, इसलिए कि विंटर सीजन में हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर काफी डाउन हो जाता है। कम टेम्परेचर होने की वजह से हमारा एटमॉस्फेयर कूल है। और वाटर वेपर क्या हो, और मॉर्निंग के टाइम पे इसलिए होता है कि मॉर्निंग में और भी ज़्यादा टेम्परेचर कम हो जाता है, विंटर सीजन है प्लस मॉर्निंग, तो और भी ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। और वाटर वेपर जो है वो कूल होने लगता है। कूल होकर के इन द फॉर्म ऑफ ड्यू आपको लीव्स पे, आयरन सरफेस पे, ग्रिल्स पे, गेट्स पे, आयरन के गेट्स पे, ये सब चीज़ों पे आपको मॉर्निंग के टाइम पे ड्यू दिखता है। और तो यहाँ पे हो क्या रहा है, वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर जा रहा है, तो यहाँ पे भी कंडेंसेशन हो रहा है। तो डू यू सी दिस हैपनिंग ऑन हॉट समर मॉर्निंग? क्या ऐसा हॉट समर मॉर्निंग में भी होता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हॉट समर मॉर्निंग में हमारा एटमॉस्फेयर तो हॉट है ना, तो वाटर वेपर को तो कूल होने के लिए, वाटर में कन्वर्ट करने के लिए तो उसको टेम्परेचर, कम टेम्परेचर चाहिए। तो हमारा तो एटमॉस्फेयर ऑलरेडी गर्म है, तो वाटर वेपर ठंडा कैसे होगा, कूल कैसे होगा? इसलिए गर्मी के दिनों में, समर मॉर्निंग में ऐसा नहीं होता है, विंटर मॉर्निंग में ऐसा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्यू। व्हाट इज ड्यू? ड्यू इज अ कलेक्शन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स दैट फॉर्म्स व्हेन वाटर वेपर इन द एयर कंडेंस ऑन टू द कूल सरफेस। वाटर वेपर जो हमारे एयर में होता है, वो कंडेंस होने के बाद, कूल सरफेस पे कंडेंस होने के बाद इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स आपको दिखने लगता है। यहाँ पे दिखाया गया है इस तरह से लीफ पे, और यहाँ पे देखिए आयरन रॉड पे दिखाया गया है, रेलिंग्स पे, ग्रिल्स पे, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा ड्यू विंटर मॉर्निंग्स में। द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग वाटर बैक टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। ऑब्वियसली प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे अर्थ पे वाटर को ब्रिंग बैक करने में, है ना, वाटर को वापस लाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारा जो ओशन है, सी है, रिवर, लेक, पॉन्ड, सारे से वाटर जो है, वाटर वेपर में इवेपोरेशन होता है और ट्रांसपीरेशन होता है थ्रू द प्लांट। तो इससे वाटर वेपर हमारे एयर में जा रहा है, और एयर में जाने के बाद वो वाटर वेपर का कंडेंसेशन होता है और वो क्लाउड में कन्वर्ट करता है। क्लाउड में कन्वर्ट करने के बाद वो इन द फॉर्म ऑफ रेन हमारे अर्थ पे आता है। तो कंडेंसेशन इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग बैक द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। हाउ डज इट हैपन? ये होता कैसे है, ये बताया मैंने आपको। पहले इवेपोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन होगा, फिर उसका कंडेंसेशन होगा, देन आपको इन द फॉर्म ऑफ रेन और स्नो वो जमीन पे आएगा। As we go higher from the surface of the earth, it gets cool. Water vapor धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे वो कूल होगा। When the air moves up, it gets cooler and cooler. Okay? At sufficient height, the air becomes so cool that the water vapor present in it condenses to form tiny drops of water called droplets. जैसे जैसे एयर हमारा वाटर वेपर को लेके ऊपर जाता है, वैसे वैसे वो कूल होता जाता है, और जब बहुत ज़्यादा कूल हो जाता है तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। इट इज दीज टाइनी ड्रॉपलेट्स दैट रिमेन फ्लोटिंग इन एयर। और ये हमारा टाइनी ड्रॉपलेट्स हमारे एयर में फ्लोट करता रहता है, एंड अपीयर्स टू अस एज क्लाउड, और हम लोगों को इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड वो दिखता है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर।
clouds. 14.7. It is so happens that many droplets of water come together to form large sized. होता क्या है कि बहुत सारे ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर एक साथ कंबाइन होकर के लार्ज साइज का वाटर ड्रॉपलेट बना लेते हैं, लार्ज साइज ड्रॉप ऑफ वाटर बना लेते हैं. तो सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर बिकम सो हेवी दैट दे बिगिन टू फॉल. जब वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत ज़्यादा हेवी हो जाते हैं तो वो इन द फॉर्म ऑफ रेन वो हमारे ज़मीन पे आते हैं. दीज फॉलिंग वाटर ड्रॉप्स आर व्हाट वी कॉल रेन. इन स्पेशल कंडीशन इट मे ऑल्सो फॉल एज हेल और स्नो. स्पेशल कंडीशन में इन द फॉर्म ऑफ हेल और स्नो के फॉर्म में भी आते हैं ज़मीन पे. इसको हम लोग अभी डिटेल में स्लाइड्स में देख लेंगे. हेल क्या होता है, आपने देखा होगा वो राउंड शेप का ये आइस बारिश होती है रेनिंग के टाइम पे. कभी कभी ऐसा होता है कि सॉलिड आइस बॉल शेप का जमीन पे आता है, उसको हम लोग हेल कहते हैं. ये है हेल, इस तरह का देखा ही होगा आपने. सॉलिड आइस बॉल शेप के जमीन पे आते हैं कभी कभी बारिश के साथ, इसी को हेल कहा जाता है. और स्नोफॉल कब होता है, कहाँ पे होता है, ये भी हम लोग डिटेल में थोड़ा देख लेंगे. Thus, water in the form of water vapor goes into the air by evaporation and transpiration. वाटर वेपर के फॉर्म में चला जाता है हमारे एयर में दो प्रोसेस से, एक इवेपोरेशन एंड दूसरा ट्रांसपीरेशन. फॉर्म्स क्लाउड, और क्लाउड का फॉर्मेशन करता है. एंड देन कम बैक टू द ग्राउंड एज रेन, हेल और स्नो. रेन के फॉर्म में या हेल के फॉर्म में और स्नो के फॉर्म में हमारे अर्थ पे वो कम बैक होता है. यहाँ पे है कि बुजो हैज नोटिस्ड फॉग नियर द ग्राउंड इन विंटर मॉर्निंग. बुजो ने विंटर मॉर्निंग में ग्राउंड के नियर क्या नोटिस किया, फॉग नोटिस किया. ही वंडर्स इफ दिस इज ऑल्सो कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर नियर द ग्राउंड. क्या ये भी कंडेंसेशन की वजह से है? तो यस, ऑब्वियसली ये भी कंडेंसेशन की वजह से है. होता है क्या, विंटर मॉर्निंग में लिखा हुआ है यहाँ पे विंटर मॉर्निंग, तो विंटर मॉर्निंग में ही आपको फॉग दिखता है, इसलिए कि हमारे अर्थ के नज़दीक हमारे ग्राउंड लेवल पे जो भी एयर है उसमें क्या है, वाटर वेपर है, उसमें वाटर वेपर है. और विंटर मॉर्निंग में क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर का एयर का टेम्परेचर काफ़ी लो हो जाता है, काफ़ी लो हो जाता है. इस वजह से क्या होता है, हमारे ग्राउंड के में जो भी एयर है और उसमें वाटर वेपर है वो कंडेंसेशन हो जाता है ग्राउंड लेवल पे ही, और फिर वो आपको इन द कंडेंसेशन हो जाता है और वो आपको इन द फॉर्म ऑफ फॉग दिखने लगता है विंटर मॉर्निंग्स में. अब इसको हम लोग थोड़ा स्लाइड के फॉर्म में देख लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ नोट्स. हाउ आर क्लाउड फॉर्म्ड? द मास ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स formed by the condensation of water vapor. Mass of tiny droplets formed by the condensation of water vapor. वाटर वेपर का जब कंडेंसेशन होता है तो टाइनी टाइनी ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं. तो विच वी सी फ्लोटिंग हाई इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड क्लाउड. जो हम लोग देखते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में काफ़ी हाई वो फ्लोट कर रहे हैं, वही होता है क्लाउड. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, सबने ही देखा होगा क्लाउड इस तरह से दिखता है हम लोगों को. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द चेंजिंग ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड वाटर ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन. वाटर वेपर का वाटर में कन्वर्ट हो जाना कूल होने के बाद, ऑन कूलिंग, ठीक है, कूलिंग. यहाँ पे कूल किस वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आइस क्यूब लिया गया है तो कूल सरफेस पर टच हो रहा है वाटर वेपर और फिर वो वाटर में कन्वर्ट हो जा रहा है. तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसेशन. यहाँ दिखाया जा रहा है आपको इस फिगर में, वाटर वेपर है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है. कैसे भाई, ऑन कूलिंग. तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, कंडेंसेशन. इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल सबने देखा होगा,
हम लोग अपने घरों में वाटर बॉयल करते हैं या फिर मिल्क बॉयल करते हैं या फिर कोई भी आप खाना पकाते हैं, कुकिंग करते हैं, तो उसके ऊपर से जब आप लिड लगा देते हैं और अगर आपका लिड ये है शीशे का है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट है, तो आपको अपने लिड पे इस तरह से दिखेगा जो यहाँ पे दिख रहा है, तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेगा आपको। तो ये होता क्या है कि जो भी आप कुकिंग कर रहे हैं उसमें से जो स्टीम निकल रहा है, स्टीम निकलने के बाद वो कंडेंस हो जाता है, कंडेंस होने के बाद वो इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट आपको इस तरह से दिखेगा। तो ये तो सबने देखा होगा। और फिर ये ग्लास वाला एग्जाम्पल है कि ग्लास में जब आप आइस कोल्ड वाटर ले लेते हैं तो वो इस तरह से वाटर ड्रॉपलेट्स आपको दिखने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है भाई? क्योंकि इसके आस पास अराउंड जितने भी एयर हैं ये सारे एयर में क्या है? वाटर वेपर है। सारे एयर में क्या है? वाटर वेपर है। और ये वाटर वेपर जैसे टच कर रहा है ग्लास को, उसको ठंडा फील हो रहा है, वो सरफेस उसको ठंडा लग रहा है, तो उसका वाटर वेपर क्या हो रहा है? ठंडा हो जा रहा है। और ठंडा होने के बाद ग्लास पर इस तरह से आपको एपियर होता है वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। और जितने पोर्शन में पानी नहीं है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं, जितने पोर्शन में पानी नहीं है वहां पे आपको कोई वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं दिख रहा है, क्योंकि वहां पर का वाटर वेपर जो है, एयर में जो वाटर वेपर है, वहां इस पोर्शन में जो वाटर वेपर टच कर रहा है उसको ठंडा नहीं मिल रहा है, इसलिए वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट नहीं कर रहा है। और इस पोर्शन को जो टच कर रहा है, नीचे वाले पोर्शन को, वो ठंडा हो जा रहा है, इसलिए वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर जा रहा है। ये भी एक बेस्ट एग्जाम्पल है। बहुत लोगों को आपने देखा होगा, टू क्लीन स्पेक्टेकल्स, जब लोग चश्मा जो लोग पहनते हैं वो अपने चश्मे को जब क्लीन करना होता है तो सम पीपल ऑफन ब्रीद आउट करते हैं ऑन स्पेक्टेकल ग्लासेस टू मेक देम वेट बिफोर वाइपिंग विथ अ पीस ऑफ क्लॉथ, है ना। उसको साफ करने से पहले उसके ऊपर ब्रीद आउट करते हैं कि वो थोड़ा वेट हो जाए। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द वाटर वेपर प्रेजेंट इन आवर ब्रीथ कंडेंस ऑन द ग्लास टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। हमारे ब्रीथ में जो वाटर वेपर है वो कंडेंस हो जाता है ग्लास पे और वो टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बन जाता है। फिर उससे लोग अपने स्पेक्टेकल्स को क्लॉथ से वाइप कर लेते हैं और वो क्लीन हो जाता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे दिखाया गया, इस तरह से हो जाता है ब्रीथ आउट करने के बाद। ये क्लियर ग्लास है, इस पे ब्रीथ आउट किया गया है ये वाले पे, तो इस तरह से आपको दिख रहा है फॉगी टाइप का। ये क्या है? टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स है। फिर इसके थ्रू जब उसको वाइप करेंगे तो वो क्लीन हो जाएगा। और यहाँ पे ड्यू दिखाया गया है। अभी हम लोग ड्यू देखा भी हम लोगों ने कि ड्यू क्या है? कलेक्शन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स है। ड्यू क्या है? कलेक्शन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स है। ये भी क्यों फॉर्म होता है? बाय कंडेंसेशन की वजह से। हमारे एयर में जो वाटर वेपर है वो कंडेंस हो जाता है, टेम्परेचर डाउन है मॉर्निंग के टाइम पे विंटर सीजन में, इसलिए वो कंडेंस हो जाता है और इन द फॉर्म ऑफ ड्यू आपको जगह जगह पे दिखने लगता है। द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, क्लाउड का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है? कंडेंसेशन की वजह से हो रहा है। कंडेंसेशन इज द रिवर्स ऑफ इवेपोरेशन। कंडेंसेशन एग्जैक्ट रिवर्स है इवेपोरेशन का, है ना। इवेपोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ अ लिक्विड टर्निंग इनटू गैस, है ना। इवेपोरेशन में क्या होता है कि लिक्विड गैस में कन्वर्ट करता है, यानी कि वाटर जो है वाटर वेपर में कन्वर्ट कर जाता है। वाटर वेपर में कन्वर्ट कर जाता है। वाटर लिक्विड, वाटर वेपर गैस, लिक्विड गैस में कन्वर्ट कर रहा है। और कंडेंसेशन में क्या होता है? कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ गैस टर्निंग इनटू लिक्विड। कंडेंसेशन में क्या होता है? वाटर वेपर जो है, वाटर वेपर वो कन्वर्ट कर जा रहा है वाटर ड्रॉपलेट्स में, वाटर ड्रॉपलेट्स में, यानी कि गैस कन्वर्ट कर रहा है लिक्विड में, है ना। तो ये उसका रिवर्स प्रोसेस हो गया। यहाँ भी आप देखिए, यहाँ पे सी वाटर, ओशन वाटर, पॉन्ड, लेक, जितनी जिसका ही वाटर है उस पर हमारा जब सनलाइट पड़ती है तो यहाँ से वाटर वेपर बन के इवेपोरेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। इवेपोरेशन होने के बाद ये बहुत ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद इसका कंडेंसेशन हो जाता है, यानी कि वाटर वेपर कूल होता है। कूल होने के बाद वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर जाता है। और वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करने के बाद जब बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स कंबाइन कर जाते हैं तो इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड वो आपको स्काई में दिखता है। अब ये फॉग, तो फॉग क्या है भाई? अभी हम लोगों ने देखा भी था कि ड्यूरिंग कोल्ड विंटर मॉर्निंग वी सी अ थिक वाइट क्लाउड लाइक थिंग्स नियर द ग्राउंड। विंटर मॉर्निंग में क्या होता है?
थिक वाइड क्लाउड लाइक थिंग आपको अपेयर होता है ग्राउंड के नज़दीक, विच रिड्यूसेस आवर विजिबिलिटी, दिस इज कॉल्ड फॉग। उस वजह से क्या होती है, हमारी विजिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, हम लोगों को दूर दूर तक की चीज़ें नहीं नजर आने लगती हैं, इसी को हम लोग फॉग कहते हैं। तो फॉग भी क्यों हो रहा है, कंडेंसेशन की वजह से हो रहा है। हमारे एयर में क्या है प्रेजेंट, क्या है वाटर वेपर। तो हमारे जो ग्राउंड लेवल पे जो एयर है उसमें भी सब हर जगह वाटर वेपर है। तो क्या होता है कि विंटर मॉर्निंग में टेम्परेचर काफ़ी लो होता है। टेम्परेचर लो होने की वजह से ग्राउंड लेवल पर ही, उसको ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ऊपर जा करके ठंडा होगा वाटर वेपर, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ग्राउंड लेवल पे ही वो ठंडा होने लगता है और वो उसका कंडेंसेशन होने लगता है और वो वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हमारे एयर में दिखता है। उसी को हम लोग फॉग कहते हैं। फॉग कंसिस्ट ऑफ क्लाउड ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स मिल के क्लाउड जैसा बना लेते हैं, उसी को हम लोग फॉग कहते हैं। सस्पेंडेड इन द एयर, वो हमारे एयर में सस्पेंडेड रहते हैं, ठीक है, नियर द ग्राउंड, ग्राउंड के ही नजदीक। फॉग इज फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर नियर द ग्राउंड ड्यूरिंग वेरी कोल्ड विंटर मॉर्निंग। ड्यूरिंग विंटर इन वेरी कोल्ड रीजन द वाटर ड्रॉप्स इन द स्काई फ्रीज टू फॉर्म स्नो। कोल्ड रीजन में जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, शिमला आपका, और कश्मीर हो गया, ये सारे कोल्ड रीजन में जितने भी पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले तो इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन। उससे क्या हुआ कि हमारा वाटर जो है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर के चला गया एयर में। उसके बाद उसका कंडेंसेशन हुआ। कंडेंसेशन बहुत ऊपर जाने के बाद क्या होता है कि कंडेंसेशन हुआ, यानी कि वाटर वेपर हमारा कूल होकर के वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर गया, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर गया। अब ये टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत सारे कंबाइंड होकर के क्लाउड बना लेते हैं। तो यही जब जो बहुत ज़्यादा कोल्ड रीजन होता है वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होने की वजह से, बहुत ठंडक होने की वजह से ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं ना वो फ्रीज कर जाते हैं। क्या होते हैं, वो फ्रीज कर जाते हैं, फ्रीज कर जाते हैं और फ्रीज करके स्नो का फॉर्मेशन कर लेते हैं। एंड द फ्रोजन स्टेट ऑफ वाटर फॉल्स डाउन कॉल्ड स्नो। और यही फ्रोजन स्टेट ऑफ वाटर जो होता है वो जमीन पे गिरता है इन द फॉर्म ऑफ स्नो, और इसी को हम लोग स्नोफॉल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से स्नोफॉल होता है जितने भी कोल्ड रीजन होते हैं वहाँ पे। और यही हेल है जो अभी हम लोगों ने देखा कि हमारे यहाँ पे भी क्या होता है, कभी कभी बारिश के साथ इस तरह से बर्फ़ का छोटा छोटा टुकड़ा आता है ज़मीन पे, तो वो क्या होता है, बस सेम चीज़ है कि कंडेंसेशन जब होता है तो ऊपर में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो होने की वजह से टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स आइस में कन्वर्ट कर जाते हैं और वो आइस इन द फॉर्म ऑफ आइस जो है रेन के साथ ज़मीन पे आता है, जिसको हम लोग हेल कहते हैं। तो फाइनली क्या कंक्लूजन निकला हमारे इस पूरे डिस्कशन से? फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कंक्लूड दैट द वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ फॉर्म्स वाटर वेपर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन, rises high up in the sky, gets cooled and condenses and come back to the earth mainly as rain and snowfall. Thank you. अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि अब इन द फॉर्म ऑफ रेन हमारे ओशंस में, रिवर में एंड सी में कैसे पानी आता है और हमारा वाटर साइकिल कैसे कंप्लीट हो जाता है, इस चीज़ को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो कीप लर्निंग।